मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों आज पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने जा रहा हूं। इसके पहले मैं 9 सेट करा दिया हूं, आज 10वां सेट है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो मित्रों, हु रिफर्ड टू शेक्सपियर सर्ज्ड सोनेट एमंग हिज प्राइवेट फ्रेंड्स इन 1598। तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों जो है फ्रांसिस मेरेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ शेक्सपियर सोनेट अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स। मतलब क्रिटिक के अनुसार शेक्सपियर का मतलब सोनेट पे क्या मुख्य जो फोकस था वो क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो था रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ लव, पैशन, प्रोक्रिएशन, डेथ एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियर्स अर्ली प्लेज रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड स्टाइल। What is a characteristic of Shakespeare's early plays regarding language and style? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है स्टील्ड एंड रेथिकल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्ले इज मेंशनड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रैंड स्पीचेज होल्डिंग अप द एक्शन। तो आपका राइट आंसर होगा 4 का मित्रों टीटस एंड्रोनिकस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच प्ले कैन द मिक्सिंग ऑफ ट्रेडिशनल एंड फीरर स्टाइलिश बी सीन एज द बेस्ट एग्जाम्पल जो है। तो आपका यहाँ पे 5वां का राइट आंसर होगा रोमियो एंड जूलियट। व्हाट इज द शेक्सपियर स्टैंडर्ड पोएटिक फॉर्म। शेक्सपियर का जो पोएटिक फॉर्म था उसको मतलब कितना वो जो स्टैंडर्ड था क्या था, तो वो था ब्लैंक वर्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्स, 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच प्ले डज शेक्सपियर यूज्ड इंटरप्टेड एंड वेरिएड फ्लो ऑफ ब्लैंक वर्स टू कन्वे टॉर्मेल इन कैरेक्टर्स माइंड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा मित्रों डी हैमलेट। व्हाट डज AC ब्रैडले डिस्क्राइब एज द स्टाइल ऑफ शेक्सपियर्स लेट ट्रेजेडी। व्हाट डज AC ब्रैडले डिस्क्राइब एज द स्टाइल ऑफ शेक्सपियर्स लेट ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी कॉन्सेंट्रेटेड, रैपिड एंड वेरिएड। क्वेश्चन नंबर 9 है, which technique did Shakespeare adopt in the late romances to achieve spontaneity and a sense of the theatre। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि रन ऑन लाइन्स, irregular pauses and stops। क्वेश्चन नंबर 10 है, what did Shakespeare focus on as his mastery grew, providing characters with clearer motivations and varied speech patterns। तो राइट आंसर यहाँ होगा मित्रों आपका सी क्रिएटिंग मल्टीपल सेंटर्स ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों, जो TGT PGT का जो एग्जाम का पैटर्न होता है, अब इसी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थीम पूछा जाएगा, लाइन पूछी जाएगी। जब 2013 और 16 के जो पेपर और 11 के हुआ करते थे तो उसमें कैरेक्टर का नाम पूछता था, माता पिता का नाम, भाई का नाम, और मतलब राइटर की कब पैदा हुआ था, कब मरा था, और जो है वर्क के जो है कि डेट पूछता था। लेकिन अब वो जो है कि पूरा ट्रेंडिंग चेंज हो गया, अब थीम पूछ रहा है, लाइन पूछेगा और उसका उद्देश्य पूछता है। ये बहुत, इसलिए ये पेपर बहुत अच्छा मैंने बनाया है। व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग हिज previous visit to the
एरा मेंशन्ड इन द पोयम। तो राइट आंसर होगा मित्रों आपका ट्रबल्ड एंड कॉन्फ्लिक्टेड। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द पोयम कनेक्शन टू टिंटन एब्बे। तो टिंटन एब्बे जो वर्ड्सवर्थ की पोयम है, इसका कनेक्शन क्या था? इसका कनेक्शन था मित्रों आपका जो है टू द पोएम्स टाइटल रेफरेंस टिंटन एब्बे बट द बिल्डिंग इटसेल्फ डजंट अपीयर इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लैंडस्केप इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम लाइन्स 1 से 149। तो 13वें में राइट आंसर होगा आपका द लैंडस्केप इवोक्स ए सेंस ऑफ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है टू whom इज द थर्ड मूवमेंट ऑफ द पोएम एड्रेस्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एड्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका मित्रों सी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 42 सी होगा, क्या होगा? इट इज एड्रेस्ड टू द poet's sister Dorothy expressing a shared vision and lasting bond। डोरथी वर्ड्सवर्थ जो है कि वर्ड्सवर्थ की बहन थी और उसको वर्ड्सवर्थ के लेखन कार्य में यह बहुत ही सहयोग अपना योगदान दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट द पोएम लूसी ग्रे। मतलब वर्ड्सवर्थ किससे प्रभावित होकर के लूसी ग्रे लिखे थे? तो वह थे जो मित्रों जो है आपका क्या हिज सिस्टर मेमोरी ऑफ रियल इंसिडेंट इन हॉलपेक्स। मतलब अपनी बहन डोरथी वर्ड्सवर्थ से प्रभावित होकर के। वाई इज लूसी ग्रे नॉट जनरली इंक्लूडेड विथ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स। 16 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे जो है इट इज अनसर्टेन अबाउट द एज एंड रिलेशनशिप ऑफ लूसी विथ द नरेटर। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब लूसी कनेक्शन टू नेचर। तो 17 का राइट आंसर होगा मित्रों सी लूसी इज ए पार्ट ऑफ नेचर एंड हर स्पिरिट इज कनेक्टेड टू इट। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वर्क बाय किड्स एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड द ब्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 19 है इन ला बेल डेम्पसन्स मर्सी द नाइट इनकाउंटर्स अ मिस्टीरियस वोमेन हु इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। इन ला बेल डेम्पसन्स मर्सी द नाइट इनकाउंटर्स अ मिस्टीरियस वोमेन हु इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। तो 19 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका बी डेथ एंड डिसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ किड्स पोएम्स एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट ब्यूटी लव एंड आर्ट आर इंटरवाइंड एंड इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मित्रों डी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ किड्स पोएम द ओड टू साइकी। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ किड्स पोएम द ओड टू साइकी। 21 का राइट आंसर होगा मित्रों सी द ट्रिम्प ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 22 है चार्ल्स लैम्ब इज नोन फॉर हिज कोलाबरेशन विथ विच फेमस पोएट इज राइटिंग द टेल फ्रॉम शेक्सपियर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा सी सैमुअल टेलर कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच एसे डज चार्ल्स लैम्ब डिस्कस द जॉयज ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड चाइना। चार्ल्स लैम्ब जो है कि चाइना के ऊपर पोएम लिखे, नॉवेल लिखे थे। तो 23 का आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे मित्रों जो है क्या ओल्ड चाइना। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द टाइटल ऑफ चार्ल्स लैम्ब एसे ऑफ द ह्यूमरसली क्रिटिसाइज द बिहेवियर मैरिड पीपल। तो 24 का राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे ए बैचलर कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर मैरिड पीपल। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस पोएट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा यहाँ पे मित्रों द लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 26 है इन विच ईयर डिड पर्सी बेसिस शैली ड्राउन द गल्फ ऑफ स्पीजिया।
मतलब पीबी शैली किस वर्ष जो है कि स्पीजिया में डूब के मरे थे, जो गल्फ जो खाड़ी थी स्पीजिया की खाड़ी थी, और ये अपने मित्र किससे मिल के आ रहे थे, लॉर्ड बायरन से। और उसी खाड़ी में जब तूफान आता है और खाड़ी में इनकी नाव पलट जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी? तो 1822 में। 26 का भी, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शैली पोयम द बिगेन्स विथ द लाइन ए रे ऑफ सनलाइट ऑन द ब्लू हिल? तो 27 का राइट आंसर होगा मित्रों टू नाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ शैली पोएम्स कंटेन्स द लाइन्स इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड? तो 28 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ शैली पोएट्स एपिसीडियन? एपिसीडियन, एपिसीडियन। तो आपका राइट आंसर होगा 29 का मित्रों जो है ए ड्रीम, ए ड्रीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है से आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 30 है, 30 है। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेनियस स्कूल मास्टर इन निकोलस निकलवाए? निकोलस निकलवाए में विलेनियस विलेन कौन था? तो आपका विलेन वो था मित्रों जो है आपका ये कौन था? जॉन हरमैन, ओ सॉरी बैकफोर्ड स्क्वायर्स, बैकफोर्ड स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है इन आवर म्यूचुअल फ्रेंड, इन आवर म्यूचुअल फ्रेंड हु इज द मिस्टीरियस फिगर्स नोन एज द गोल्डन डस्टमैन? तो 31 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका ए जॉन हरमैन। क्वेश्चन नंबर 32 है विच डिकेंस नॉवेल फीचर द कैरेक्टर विल साइक्स एंड हिज डॉग बुल्स आई? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर 32 ओलिवर ट्विस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्फन इन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप हु इज परस्यूड बाय द विलेनियस क्विल्प? मतलब ऑर्फन कौन था जो है? तो ऑर्फन था जो है लिटिल डोरिट। तो 33 का आपका राइट ऑप्शन होगा बी, 33 का राइट आंसर होगा आपका मित्रों बी, सॉरी नेल ट्रेंट होगा, नेल ट्रेंट ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द ओवर व्हाट इज द ओवर आर्चिंग थीम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड पोएम्स ए ड्रीम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द पैसेज ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 35 है which poem by Matthew Arnold reflects on the theme of the conflict between human aspiration and the limitation of earthly life? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है द बरियड लाइफ। बरियड लाइफ समझते हैं जो दफना अलग समय होता है, कोई कहीं कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो दफनाया जाता है। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ स्टैंजा फॉर द ग्रैंड चार्टर्ज बाई मैथ्यू अर्नोल्ड? तो 36 आपका क्वेश्चन राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका द आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 37 है इन डावर विच व्हाट डज अर्नोल्ड सजेस्ट कैन कंसोल इंडिविजुअल्स इन द फेस ऑफ द वैनिशिंग सी ऑफ फेथ? तो आपका राइट आंसर होगा लव, नेचर, साइंस और तो यहाँ पे आपका 37 का राइट आंसर होगा मित्रों लव। क्वेश्चन नंबर 38 है इन इडल्स ऑफ द किंग विच नाइट इज नोन फॉर हिज लॉयल्टी एंड प्योरिटी ऑफ्टन डिपिक्टेड एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द चिवैलरिक? तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सर गैलहड, सर गैलहड लीजेंडरी किंग था ये। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द ओवर आर्चिंग थीम ऑफ टेंशन साइकिल ऑफ नरेटिव पोएम्स इडल्स ऑफ द किंग? इडल्स ऑफ द किंग। तो आपका राइट आंसर 39 का हो जाएगा मित्रों जो है द आर्थरियन लेजेंड, द आर्थरियन लेजेंड। क्वेश्चन नंबर 40 है which tension poem is a dramatic monologue spoken by the dying Ulysses as he reflects on his life? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा बी यूलिसिस, यूलिसिस।
क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द लेडी ऑफ सैलोट व्हाट हैपेंस टू द लेडी व्हेन शी लीव्स हर टावर एंड ट्रेवल टू कैमलॉट। जो है किंग मार्डी आथर के ये लोग क्या थे, असिस्टेंट थे। कैमलॉट क्या थी, तलवार थी। तो 41 का राइट आंसर होगा आपका तो बी, सी इज कर्स्ड एंड डाइज। इन द मेयर ऑफ कैस्टरविले व्हाट एक्ट डज माइकल हेंचॉर्ड रिग्रेट आफ्टर अ नाइट ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ए, सेलिंग हिज वाइफ। मतलब जो है वह अपने पत्नी को बेच देता है नशे में, बाद में पछताता है शोषण को। कौन, माइकल हेंचार्ड, जो है कि और एक हार्डी की नावल है जो है मेयर ऑफ कैस्टरविले की कहानी है। व्हाट इज द फेट ऑफ टेस डी अरबिरले इन द एंड ऑफ टेस्ट ऑफ द डी अरबिरले। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर होगा मित्रों सी, डाइज बाई हैंगिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच नावल बाई थॉमस हार्डी इज नोन फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ द ट्रेजिक consequence of a momentary lapse in judgment leading to a lifetime of regret। तो 44 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका द मेयर ऑफ कैस्टरविले। और जब अपने पत्नी को बेच करके क्या करता है, रिग्रेट फील करता है। कौन, जो है कि माइकल हेंचार्ड। व्हाट इज द टाइटल ऑफ थॉमस हार्डी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी दैट एक्सप्लोर्स सुपरनेचुरल एंड मिस्टिकल थीम्स। तो 45 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी, वेसेक्स टेल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद टी.एस. इलियट पोएम यूजेज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग टू एक्सप्लोर द थॉट्स एंड इमोशन ऑफ इट्स स्पीकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्ड। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन द हॉलो मैन व्हाट इज द फाइनल सेक्शन टाइटल वेयर द स्पीकर कंटेम्पलेट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो 47 का राइट आंसर होगा मित्रों डी, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच प्ले बाई टी.एस. इलियट फीचर्स कैरेक्टर लाइक रोजेन कार्ड्स एंड गिल्डेस्टन फ्रॉम शेक्सपियर हेमलेट। तो आपका राइट आंसर होगा जो है कि मर्डर इन द कैथेड्रल। तो 48 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि आपका द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का है। और व्हाट ट्रायोलॉजी डज अक्रॉस द ब्लैक वाटर बिलोंग। ये मतलब आपका जो है कि मुल्कराज आनंद का नावल है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मित्रों 49 का जो है द लालू क्रॉनिकल्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस इन द नावल। तो 50 का राइट आंसर होगा मित्रों सी, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द रिवार्ड लालू सीक्स आफ्टर सर्विंग इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। मतलब क्या बोलते हैं, फाकनर ने जो वर्ल्ड वॉर में सेवा की थी उसके लिए इनको क्या, कौन सा अवार्ड मिला था। तो अवार्ड 51 का राइट आंसर होगा मित्रों अ पीस ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाउ इज लालू पोर्ट्रेज बाई द ऑथर इन अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तो यहाँ पे 52 में आपका राइट आंसर होगा इनोसेंट पीजेंट। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फर्स्ट पोएम आउट। मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है आउट, इसका मुख्य थीम क्या है। तो मुख्य थीम है मित्रों जो है द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन बर्चे व्हाट डज द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन रिगार्डिंग हिज ओन एक्सपीरियंस विथ बेंडिंग बर्च ट्रीज। तो 54 का राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे आपका हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। व्हाट इज द थीम ऑफ द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन की थीम क्या थी। तो ये आपकी थीम होगा मित्रों यहाँ पे
द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन नंबर 56 इन आउट आउट, व्हाट ट्रेजिक इवेंट अकर्स इन द यंग बॉय। तो 56 में आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, द ही इज कर्स्ड बाई ए फॉलिंग ट्री। क्वेश्चन नंबर 57 है, विटमैन्स अप्रोच टू राइट लीव्स ऑफ ग्रास इनवॉल्व्स। तो 57 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका जो है 57 का राइट आंसर होगा रिवाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग ओवर सेवरल एडिशन। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द थीम ऑफ विटमैन्स पोएम व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है बी, द इम्पैक्ट ऑफ वार एंड सोसाइटी। विटमैन्स पोएट्री इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय, 59 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, ऑप्टिमिज्म, डेमोक्रेसी एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट विटमैन्स पोएम टू अलाउड लोकोमेटिव इन विंटर रिफ्लेक्ट्स हिज फैसिनेशन विथ। तो 60 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 61 है, हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। तो राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अमेरिकन राइटर हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका मित्रों, इन विच ईयर वाज द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड। ओल्ड मैन एंड सी का पब्लिश हुआ था 1953 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, लिटरेरी व्हाट इज द जेनर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। क्या होगा, लिटरेरी फिक्शन है यह, साहित्यिक इतिहास नावल, साहित्यिक नावल। विच अवार्ड्स डिड द ओल्ड मैन एंड द सी रिसीव। तो ओल्ड मैन द सी के लिए क्या मिला था, नोबल प्राइज इन लिटरेचर, दोनों मिला था। पुलित्जर इनको 1952 में और नोबल 1953 में मिला था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉकनर नावल दैट इज a sequel to As I Lay Dying and continues the story of the Bardem family। तो आपका 65 का राइट आंसर होगा मित्रों 65 का आपका रिक्वेन फॉर ए नन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 66 है, इन a roses for family Emily, what shocking discovery is made after Emily Grayson's death। तो 67 का राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे जो है शी हैड ए हिडन फॉर्च्यून। क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉरी 61 62 63 64 आपका 65 66 67 68 है। Which Faulkner novel explores the character Flame Snopes and his rise to power in the fictional town of Jefferson। तो 68 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका द टाउन। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास द टीचर सेड। नरेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड टू स्टॉप, सेड स्टॉप टू स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। 69 का राइट आंसर मित्रों हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, डोंट टच द बटन ही वार्नड। यहाँ हो जाएगा ही वार्नड दैट, ही वार्न नॉट टू टच दैट बटन। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर, सी एक्सप्लेन। तो 71 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है ए, सी एक्सप्लेन दैट सी हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, व्हाई डिड यू ब्रेक द वेस
व्रीक द वेस शी आस्क्ड, किससे पूछा है? तो हमारी नरेशन है यह, तो यह नरेशन हो जाएगा सी आस्क्ड व्हाई। 72 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी आस्क्ड व्हाई ही हैड ब्रोकन द वेस। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाट डज सुपरफिलियस मीन? व्हाट डज सुपरफ्लुअस मतलब होता है 73 में आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों जो है इम्पॉर्टेंट। सुपरफ्लुअस मतलब इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर इफेमेरल, इफेमेरल मतलब एवर लास्टिंग। 74 का राइट आंसर मित्रों होगा आपका ए ट्रांजिएट। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेट? डिस्पैरेट का मीनिंग हुई मतलब 75 में राइट आंसर है मित्रों सी डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 76 है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर रिपोर्च। तो 76 में आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रेज। क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज द एंटोनिम फॉर व्यक्स? एंटोनिम का व्यक्स क्या है मतलब? तो यह हो जाएगा आपका सूत। 77 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हाट इज द टर्म फॉर द फियर ऑफ डार्कनेस? फियर ऑफ जो मतलब अंधेरे से जिसको डर लगे उसको कहते हैं नेक्टोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका 78 का ए नेक्टोफोबिया, अंधेरे से डर लगना। व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पॉलिटिक्स? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों जो है कि पार्टीसियन। 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गलत है 79 राइट आंसर अपाथेटिक। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु इज फैसिनेटेड बाई वर्ड्स? तो राइट आंसर होगा 80 का मित्रों यहाँ पे सी लोगोफिलिंग। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट इज द टर्म फॉर द फियर ऑफ स्नेक्स? जिसको सांपों से डर लगे उसे कहते हैं मित्रों जो है आपका ओफिडोफोबिया जो मतलब अंधेरे से डर लगे, सांप से डर लगे उसको कहते हैं ओफिडोफोबिया। व्हाट इज द टर्म पर्सन हु टॉक्स एक्सेसली अबाउट देमसेल्व्स? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका इगोमेनेटिक। 82 का राइट आंसर होगा आपका इग्नोमेनेटिक। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है व्हाट डज द एडियम हिट द रोड? मतलब हिट द रोड एडियम फ्रेज पूछा है, तो हिट द रोड मतलब होता है आपका मित्रों जो है टू स्टार्ट अ जर्नी टू लीव। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट डज द एडियम कॉल इट अ डे? व्हाट इज द एडियम कॉल इट अ डे मतलब 84 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे 84 का राइट आंसर टू एंड अ डे ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 85 है व्हाट डज द एडियम किक अप वंस हिल्स मतलब होता है किक अप वंस हिल मतलब होता है 85 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका बी टू डांस एंड सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हाट डज द एडियम आउट ऑफ द वर्ड्स मीन मतलब? तो 86 का राइट आंसर होगा मित्रों 86 का राइट आंसर बी फ्री फ्रॉम द डेंजर एंड डिफिकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 87 है इन द एक्सप्रेशन टेक द बुल बाई द हॉर्न्स व्हाट डज टेक द बुल बाई द हॉर्न्स मीन? तो 87 का राइट आंसर होगा मित्रों 87 का बी क्या होगा टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज हिट द ग्राउंड रनिंग? तो यहाँ पे इसका जो है कि एडियम फ्रेजेज पूछ रहा है, तो 88 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है 88 का टू स्टार्ट अ टास्क और प्रोजेक्ट क्विकली एंड इनर्जेटिकली। इन द फ्रेज द होल 9 yards व्हाट डज द होल 9 yards मीन? तो 89 का राइट आंसर है मित्रों जो है
बी टू कंप्लीट अ टास्क थ्रूली। व्हाट डज द फ्रेज पुल समवन लेग मीन? तो 90 का राइट आंसर होगा मित्रों 90 का टू डिसीव आर टीच समवन इन अ हेल्पफुल मैनर। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर? तो 91 में राइट आंसर होगा मित्रों आपका जो है सिमली, एज लाइक आया है। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है इन द फ्रेज हिज नाव वर्ड्स वर ए सिम्फोनी विजडम विच फिगर ऑफ स्पीच इन प्रजेंट? तो राइट आंसर होगा आपका 92 का मित्रों सी पर्सोनिफिकेशन। तो राइट आंसर आपका 92 का बी होगा, सॉरी मेटाफर होगा, 92 का मेटाफर होगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द माउंटेन्स स्टूड सेंटियल अगेंस्ट द होरिजन। तो राइट आंसर होगा मित्रों बी 93 का राइट आंसर होगा आपका होगा सॉरी सी पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन द नाइट स्काई वाज कैरवेंस ऑफ स्टार्स? तो राइट आंसर होगा आपका मेटाफर। 94 का राइट आंसर होगा मतलब आपका बी सॉरी सी पर्सोनिफिकेशन विरोधाभास। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज हिज वर्ड्स वर म्यूजिक टू हर ईयर्स? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। 95 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी मेटाफर है, बी 95 बी। कुछ 96 है हु कमीशनड ए म्यूजिकल सेटिंग ऑफ आई वांडरेड लोनली एज ए क्लाउड इन 2009? तो आपका राइट आंसर सी का होगा मित्रों 96 का राइट आंसर होगा डी कंबारिया रूरल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 97 है व्हिच ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम reflects his criticism of the materialism of the first industrial revolution? 97 राइट आंसर होगा मित्रों डी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। क्वेश्चन नंबर 98 है आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड इज इंस्पायर्ड बाय वर्ड्सवर्थ encounter with a host of golden daffodils where did the encounters take place? तो 98 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है गैब्रो पार्क। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इज ऑफ्टन कंसीडर्ड a political statement regarding the modernization of England and the impact of enclosure system? तो 99 का राइट आंसर होगा मित्रों मिखेल। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 है इन माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हाट इज द अल्टरनेट टाइटल फॉर द पोएम्स? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका यहाँ पे द रेनबो कहा जाता है, इस प्ले का नाम भी है। व्हाट पोएम बिगेन्स विथ द लाइन आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड? तो 101 का राइट आंसर होगा मित्रों डी आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 102 है व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ लाइन्स कंपोज ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एब्बे? तो 100 आपका 2 का राइट आंसर होगा यहाँ पे नेचर्स ब्यूटी एंड इट्स मेजर ऑन मेमोरी। द एक्सकर्जन इज इंटेंडेड टू बी ए पार्ट ऑफ ए लार्जर वर्क व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लार्जर वर्क? क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर होगा यहाँ पे मित्रों
आपका द रिक्लूज। क्वेश्चन नंबर 4 है विच करेक्टर इन द एक्सकर्जन इज प्लेग्ड बाय द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड लिव्स इन सॉलिट्यूड। जब आपके एक्सकर्जन में जो है कि आपके मृत्यु हो जाती है, जो है कि किसके वर्ड्सवर्थ जो है नरेटर बनता है, और उसकी पत्नी का और चिल्ड्रेन, ही लिव्स सॉलिट्यूड, वो सॉलिट्यूड रहने लगा। द आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड was inspired by a walk with Wordsworth's sister Dorothy. Where did this inspiration occur? तो आपका 105 का राइट आंसर होगा मित्रों, 105 का राइट आंसर होगा बी, गैब्रो पार्क। क्वेश्चन नंबर 106 है इन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस व्हाट डज वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस डिस्कॉन्टेंट विथ। तो 100 आपके 6 का राइट आंसर होगा मित्रों, 106 का राइट आंसर डी। और अर्बनाइजेशन भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है और मटेरियलिज्म भी है। क्वेश्चन नंबर 107 है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सकर्जन। द एक्सकर्जन का जो स्ट्रक्चर था वो क्या कैसा था। तो 108 का आपका राइट आंसर है मित्रों डी, ओड। क्वेश्चन नंबर 109 है विच ऑफ नॉलेज पोएम्स फीचर एज शेफर्ड नेम मिखेल हिज वाइफ इजाबेल एंड देयर ओनली चाइल्ड ल्यूब। तो आपका क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर है मित्रों जो है सी, द एक्सकर्जन, द एक्सकर्जन। क्वेश्चन नंबर 109 है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द इटालियन और पेट्रोकन सोनेट यूज्ड इन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो राइट आंसर होगा ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच पोएम बाई वर्ड्सवर्थ फीचर द लाइन्स द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट और आवर पावर्स पावर्स। तो राइट आंसर 110 का होगा मित्रों आपका जो है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। क्वेश्चन नंबर 111 है वेयर डज प्रोफेरो हाइड इन मेडेलाइन रूम ड्यूरिंग द नाइट ऑफ। तो 111 का आपका राइट आंसर है मित्रों होगा इन एन ऑर्नेट कैवर्ड क्लोसेट। क्वेश्चन नंबर 12 है 100 व्हाट डज मेडेलाइन रेक्ट व्हेन शी वेक्स एंड फाइंड्स प्रोफेरो इन हर रूम। तो 112 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी, शी इनवाइट्स हिम इनटू हर बेड। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ डज द पोएम कंक्लूड, हाउ डज द पोएम कंक्लूड। 113 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी, प्रोफेरो लिव्स अलोन एंड एंजेला डाइज। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज द ऑथर ऑफ द नरेटिव पोएम इजाबेला और द पॉट ऑफ बॉसेल। तो इसके राइटर कौन थे, जॉन कीट्स, रोमांटिक एज के पोएट थे, सेंसुअस पोएट थे। फ्रॉम विच वर्क डिड जॉन कीट्स अडॉप्ट द स्टोरी इजाबेला और द पॉट ऑफ बॉसेल। तो राइट आंसर होगा मित्रों जो है चौसर की कैंटरबरी टेल्स बोकैसियो की डेकामेरॉन से ली गई है। बुक 115 का सी, 115 का राइट आंसर होगा बोकैसियो की डेकामेरॉन से लिया गया है, बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट फेट बी फॉल्स लॉरेंजो द कैरेक्टर इन द पोएम व्हेन इजाबेला ब्रदर्स लर्न ऑफ देयर लव। तो राइट आंसर 116 का मित्र होगा ही इज मर्डर एंड बरियड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 117 है आपका व्हेन वाज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर रिटन बाय जॉन कीट्स। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर कब लिखे थे जॉन कीट्स ने। तो लिखे थे 117 में। आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है 1816 में लिखे थे। हु ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक पोएट होमर विच एस्टोनिश्ड जॉन कीट्स इन ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो 118 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका
विलियम हर्सेल सॉरी 118 का राइट आंसर होगा सी जॉर्ज चैपमैन। 119 का जो है राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स काउडेन क्लार्क, आपका ये नहीं होगा। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी है, एक डी। 120 में वेयर वाज द पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर फर्स्ट पब्लिश, तो राइट आंसर होगा मित्रों जो है द एग्जामिनर। 120 का राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 121 है व्हाट इमोशन डज द पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर सीक्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, तो राइट आंसर होगा 121 का एवे। क्वेश्चन नंबर 122 है हु इज द पेंटर नोन फॉर द आर्ट वर्क इजाबेला एंड द पॉट ऑफ बॉसिल इन 1868, 122 का राइट आंसर आपका जो है सी विलियम हॉलोमन हंट। व्हाट डज इजाबेला डू आफ्टर लर्निंग अबाउट लॉरेंजो मर्डर इन द पोएम, तो 123 का राइट आंसर होगा मित्रों सी एक्सहम्ड लॉरेंजो बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ डज इजाबेला कम्युनिकेट विथ लॉरेंजो घोस्ट इन द पोएम, 124 का राइट आंसर है मित्रों जो है थ्रू ए ड्रीम। 125 है व्हाट डज इजाबेला डू विथ लॉरेंजो हेड आफ्टर एग्जामिंग हिज बॉडी, 125 का राइट आंसर है सी बरीज इट इन ए पॉट ऑफ बॉसिल। और क्वेश्चन नंबर 19 में मित्रों क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर आपका होगा डी चार्ल्स काउडेन क्लार्क। तो मित्रों पीजीटी इंग्लिश मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज मैंने कराया अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज की क्लास यहीं तक। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर एरर हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।